ये पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर तेरे चरणों पर झुककर प्रभु यीशु, तू पवित्र, तू धर्मी, तू सच्चे है, तू ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद है, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते, क्रूस की संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते, पवित्र बाइबल के लिए धन्यवाद देते, जो हर एक वचन सत्य है और हमें बदलता है, वचन हमें अगुवाई करता, प्रकाशन देता है। तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो अगुवाई प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करता है। धन्यवाद देते, तेरा वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, वही वचन आज हमारे पास है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उस वचन पर हमें भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि वही हमें आशा देता, उद्धार देता, शांति देता, अगुवाई करता, प्रकाशन देता, समझ और ज्ञान देता। वचन से हमारे उद्धार हुआ है। धन्यवाद अभिषेक करो इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बात करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आप हरेगा, आप हरेगा, आप हरेगा, आप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति बोलेगा, शक्ति बोलेगा, शांति बोलेगा, शक्ति बोलेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू यीशु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अनंत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अनंत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने धन्यवाद तू अनंत है, तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। ये रोगी पीड़ित दर्द से भरे हुए लोग, भटके हुए लोग, हर प्रकार की वजह से विश्वास करता है, उनके हालात को देखकर तू पीछे नहीं हटता, बल्कि उसका वहाँ से तू उनको निकालता है और उन्हें नया बल और नई ताकत और नया जन्म देता है। नई सिरे से जो जन्मे हैं परमेश्वर, वो तेरे राज्य की संतान हैं। धन्यवाद है तेरे वचनों में हमें भर, ताकि हम तेरे चरित्र स्वभाव में बन सकें। तू हमें सजाता है, तू हमें बनाता है, तू हमें आकार देता है और तू हमें तैयार करता है। प्रभु हमें तेरी छाया में, तेरी सुंदरता में हमें अगुवाई कर कि हम सुंदर बन सकें। तू ही केवल हमें सुंदर बना सकता है। तेरे वचन, तेरे हाथों में ही हम ठीक हो सकते हैं। तेरी स्तुति महिमा कर, धन्यवाद देते परमेश्वर। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप
यीशु हाथों से अपने बजा। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता कि हमें और मौका मिला आपसे सुन सके, आपको जान सके, आपके लिए जी सके। आप हमें बुद्धि समझ के साथ हमें वचन में आपकी सामर्थ हमें जरूरत, आपकी वचनों की समझ हमें जरूरत है। केवल आपकी आत्मा ही हमें उपाय कर सकता है, वचन के अर्थ को समझा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु हम आत्मिक आत्मा में बढ़कर हम वचनों को सुनना चाहते हैं। हम नम्र होते हैं, हम तेरे सन्मुख आते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु यीशु ताकि हम आपसे बात सकें। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आपके प्यार, आपके अनुग्रह को। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू को। तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो इस समय में। तेरी आत्मा से अगुवाई करो, तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वागत है और पहली बार आए और जोरदार ताली बजा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हर सप्ताह हम लोग क्लास करते हैं, क्लास होती है यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को। एक बुनियादी मसीह सच्चाई भाग 2 और एक सिद्धांतों का सारांश भाग 1। तो रविवार को भी एक क्लास है, उसकी पत्री शायद समाप्त होने वाला करीब है। तो उसके बाद फिर और एक क्लास होगा, उसको मॉर्निंग में करेंगे। जो जितना जल्दी आ सकता है उतना जल्दी सुन सकता है। ओके, तो मॉर्निंग में करेंगे बहुत जल्दी, जैसे ख़त्म होगा। और वो बहुत अद्भुत क्लास होगा, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, किस तरह से लोगों की विश्वास रहता है। ओके, और हर सप्ताह यहाँ पर मिलते हैं। बुधवार सभा प्रार्थना कल शायद आपके घर पे, संतोष जी के घर पे कल 7 बजे प्रार्थना। ठीक है, तो वेलकम, आइए उनके घर के साथ मिलकर प्रार्थना करें। ओके, आइए भेंट के प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रचार करने के लिए समझ दीजिए परमेश्वर, ताकि हम लोगों को वन टू वन बता सकें, लोगों को तेरे पास ला सकें। आप हमें बल दीजिए। हमारे देश में, हमारे समाज में लोग आज जल रहे हैं, लोग आज भटक रहे हैं, लोग आज बीमार में हैं। प्रभु तेरे वचन के अंदर खेत पक चुका है, मजदूर नहीं। प्रभु खेत काटने के लिए मजदूरों की जरूरत है। 1 to 1 या प्रार्थना, सामर्थ की प्रार्थना मिलकर जब हम करते हैं, संगति जब हम करते हैं, तो प्रभु आप अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
थोड़ा सा अभी जो हम लोग बात करेंगे थोड़ा अलग हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। ठीक है, इसके विषय में बात करें तो एक दिन पढ़िए नतीकत 16 और वचन 13 से 20 तक। हम अपने आप को जानेंगे कि हम कौन हैं। नतीकत 16 13 से 20। कोई पढ़िए जोर से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी की प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं। हम कई बार सोच विचार में हम आध्यात्मिक सोच विचार नहीं रखते हैं। कई बार हम बातें करते हैं तो हमारी बातें भी सांसारिक और भौतिक होती है। कई बार हम लोग व्यवहार करते हैं वो भी आध्यात्मिक नहीं हो पाता। तो वो आप हमें अगुवाई करो कि हम आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादातर बात कर सके, व्यवहार कर सके, और जो भी हम देखे आध्यात्मिक नज़र से देखे, तो वो आपकी ओर से देख सके। आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो अरे पनिशमेंट मंदिर बैठ लो, अच्छा नहीं चल रहा है, उधर बैठ जाओ, स्कूल देखो। हम अपने आप को जाने हम कौन हैं, ये बहुत जरूरी है। ये हम समझे, हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। आप कौन हो? रविवार में हम लोग बातें किए थे। क्या बातें किए थे? आप कौन हैं? आज फिर से मैं बता रहा हूँ। लड़की बोला आप कौन? सब भूल गए। बताओ, रविवार खाना खाए आप भूल गए। आप कौन हो? आज हम बता रहे हैं, हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। 12 चेलों में से पतरस सिर्फ कहा, और परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दिया कि कुंजी में तेरे हाथ में नरक की चाबी, स्वर्ग की चाबी। सोचिए, क्या हम उसकी योग्य है? क्या हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की बुलाहट क्या है मेरे लिए? क्या महत्व, क्या सोच रखते हैं? परमेश्वर की बुलाहट उसके नाम के साथ आता है। हमेशा हमें उसकी बुलाहट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कल अगर कुछ हो गया, मर गए हैं, यीशु के सामने जाके आप खड़े रहेंगे तो क्या बोलेंगे? तू धरती पर पहचान भी नहीं पाया, तू कौन है? मैं मेरे नाम से तुझे बुलाया, मैं एक नाम भी दिया। पतरस को सीमोन से पतरस बनाया, साउल से पौलुस बनाया। सोचिए, अब्राहम से अब्राहम बनाया, याकूब से इजराइल बनाया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आप अपने आप को
जांचे हम कौन हैं। अपने आप को जांचो आप कि आप कौन हो, जरूरी है। यहाँ पर हम जब देखते हैं लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग तरह तरह की बात आज कह रहे हैं। यीशु कौन है, यीशु परदेसी, यीशु ये है, यीशु वो है, भविष्य वक्ता, अच्छा टीचर, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पर आप क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो? इंपॉर्टेंट। तो वचन बहुत खूबसूरत सिमन पतरस ने उत्तर दिया। वचन 16 में सिमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको? उसको उत्तर दिया, सबको नहीं। अब सब सुनना चाहता हूं, सुनिए। उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता से जो स्वर्ग में से यह बात तुझ पर प्रकट की है। स्वर्ग से प्रकट किया है। बाकी बहुत से चले थे वहां पर ना, 12 चले थे, और भी लोग थे, कई सारी स्त्रियां थे। तो किसी ने नहीं बताया, सिमोन पतरस बताया। आज कई बार मैं सवाल पूछता, आप कौन हो? जब तक मैं जबरदस्ती नहीं पूछता तब तक आप लोग बताते नहीं। आप परमेश्वर में कौन हो? अपने आप को जांचो, मैं कौन हूं? मैं क्यों चुपचाप हूं? महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनंत का परमेश्वर मेरा पिता है। मैं क्यों भयभीत हूं, क्यों डर रहा हूं? मैं उसमें कौन हूं? मैं अपने आप को कैसे में जान सकूं? समझ रहे हैं? पहले यह सोचे कि परमेश्वर कौन है, तब आप अपने आप को जान पाओगे। कि सबसे पहले सोचिए कि परमेश्वर कौन है। ये परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहता है, पवित्र रिश्ता। आपको वो हर एक चीज देना चाहता है जो आप समझ सको, दुविधा में ना रहो, अधूरा में ना रहो। कई सारे विद्वान लोग आए इस संसार में और चले गए अधूरा काम कर। जीवन की खोज करने के लिए कोई निकला, जीवन प्राप्त नहीं कर पाया। शांति की खोज के लिए कोई निकला, शांति प्राप्त नहीं कर पाया। मृत्यु क्यों आती है खोज करने निकला, मृत्यु के बारे में बता नहीं पाया। मर गया, वो कहाँ चला गया खुद नहीं बताया, वो कहाँ गया हमें नहीं मालूम, पर यीशु ने आपको बताया। समझ रहे? आगे कहता है वचन 18 में, मैं तो तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, सिमोन, सिमोन तो आप पतरस, मैं तुझे कहता हूं तू पतरस। पतरस का मतलब एक पत्थर, एक पत्थर। समझ रहे? और यीशु का मतलब है एक चट्टान। ये पत्थर को आप चट्टान में जोड़ेगा, फिर सीमेंट डालेगा। वो है अनुग्रह, ग्रेस। फिर उसको जमाएगा चट्टान के ऊपर। सोचिए, फिर वो धीरे धीरे और बहुत सारे पत्थर जुड़ेगा। समझ रहे हैं? फिर कहता है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह का कलीसिया है। यीशु मसीह चट्टान है, पतरस पत्थर है। पहला पत्थर जोड़ा उसने चट्टान पर, और आप और मैं भी चट्टान पर जुड़े। पत्थर के ऊपर पत्थर ना, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता फिर दीवार बनते जाता है, उसी प्रकार आप और मैं भी उस चट्टान में जुड़े हुए। समझ रहे हैं? फिर कहता है बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। और ये बाइबल में पहली बार कलीसिया का जिक्र होता है। समझ रहे हैं? कलीसिया का जिक्र पहली बार होता है। और अंधलोक की फाटक उस पर प्रबल ना हो। अंधलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं हो। कोई भी शैतानी शक्ति इस कलीसिया को तोड़ नहीं सकती।
प्रबल नहीं हो सकता, कोई भी हावी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? दूसरा, प्रबल नहीं होऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। स्वर्ग की कुंजियां दी, जो आप करोगे यहाँ वो वहां हो रहा है। लाखों करोड़ स्वर्गदूत, कई सारे जो आध्यात्मिक में सो गए वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सोचिए कि मैं कौन हूं। पतरस कौन था? एक मछुआरा, इतना पढ़ा लिखा नहीं, रोज काम करता, रोज का रोज कमा के खा रहा था। अब इस पतरस को स्वर्ग की चाबियां मिल रहा है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? परमेश्वर कौन है? मुझे नहीं मालूम। कोई पूछता है तो नहीं पता। परमेश्वर कौन? परमेश्वर है, आकाश पृथ्वी बनाए, हमको बनाया परमेश्वर है। परमेश्वर पतरस को क्या देखा कि उसको स्वर्ग की चाबियां दे दिया? क्या देखा उसने? सोचिए थोड़ी समय के लिए। मैं कौन हूं? मूसा कहता है निर्गमन का 3 अध्याय में वचन 4 पे पढ़िए। मैं कौन? जब देखता है वहां पर झाड़ियों के बीच में आग जलते हुए, इतना सालों से वो वहां पर 40 वर्षों से वो भेड़ बकरियों को चरा रहा, उसी पहाड़ों में जा रहा, घूम रहा, सब कुछ करता है उसी पहाड़ों में जाकर। हाँ, काम कर रहा डेली, एवरी दिन, हर दिन, एवरी दिन। कमाल, ना हिंदी ना इंग्लिश, दोनों बोलो। एवरी डे, हर दिन। समझ रहे? हर दिन वो भेड़ बकरी को चरा रहा, पहाड़ पर बैठ रहा, देख रहा पहाड़ के ऊपर, हर दिन भेड़ बकरियों को चरा रहा, भेड़ों को चराता है। पर आज कुछ अलग दिख रहा, ये पहाड़ आज कुछ अलग दिख रहा। ये क्या हो गया? ये आग जैसा दिख रहा, चमक रहा। चलो नजदीक जाते हैं। मूसा नजदीक जाता है। वचन 4 पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए मुड़कर चला आ रहा है, तो परमेश्वर ने इसे झाड़ी के बीच में से पुकारा और कहा, मूसा है मूसा। और इसने कहा, मैं यहाँ हूँ। समझ रहे? पतरस ने कहा, स्वर्ग की चाबियां उसे दी। पतरस ने कहा, क्या कहा? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। समझ रहे? आप कौन हो? अपने आप को जांचो, पहले क्या थे, अब क्या हो, और आगे क्या होंगे। कभी कभी ऐसा कभी उदाहरण या कभी ऐसा कहानी या कभी ऐसा चीजें सुना कि सब कुछ बनाया, सब कुछ तैयार किया, संसार में वेलफेयर जीवन के लिए सब चीजों को उपलब्ध किया, धन संपत्ति बहुत है, घर अद्भुत है। जो कोई देखता उनके घर के तरफ तो कहते कि वाह, सड़कें उनकी, घर परिवार, शांति, सब कुछ बना है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ बन गया, कंप्लीट हो गया, और वो बंदा का रात को हृदय धड़कन, मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक और वो चला गया। कभी ऐसा कहानी सुने, सब कुछ तैयार किया और वो चला गया, ना तो कुछ चीजें ले जा पाया। जब परमेश्वर के पास पहुंचता है तो परमेश्वर पूछता है, परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि मैंने सब चीजें तैयार किया परमेश्वर, मैंने अपने बच्चों का शादी कराया, उनके लिए अच्छा संपत्ति रख दिया, मैं घर उनके लिए बना दिया, मैं बहुत बहुत सबके लिए सब चीजें उपलब्ध करा। तो परमेश्वर कहते कि वो मेरे काम करेंगे। क्या तुम मेरे लिए क्या किया? तू मुझे जानता है, तुम मेरे लिए क्या?
आज वही सवाल आता कि परमेश्वर कौन है। अपने आप को जांचो कि मैं कौन हूं, परमेश्वर कौन है। देख रहा 40 साल से भेड़ बकरी भेड़ों को चरा रहा और आप आग जलता हुआ देख रहा है। परमेश्वर की तरफ बढ़ रहा, उस पेड़ की तरफ आग देखने के लिए बढ़ रहा और परमेश्वर ने देखा कि ये देखने के लिए आगे बढ़ रहा, तो उसने आवाज दी, मूसा मूसा। समझ रहे? फिर आगे पढ़िए वचन 5-6। तब यहोवा ने कहा, तू और निकट मत आ, अपने अपने पैर से जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जिस स्थान पर खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने अपना मुंह छुपा लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर दृष्टि करने से डरता था। मूसा कौन है? परमेश्वर अपनी परिचय दे रहे हैं मूसा को। सोचिए थोड़ी सुनिए, ये मूसा है कौन? इसको परिचय क्यों दे रहा? अपनी घर परिवार के साथ भेड़ बकरियों का चरवाहा बनकर वो तो जी रहा, बढ़िया खा रहा, मस्त रह रहा। ये मूसा है कौन? परमेश्वर बता रहा कि मैं मूसा, मैं वो परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। परिचय दे रहा, बता रहा। अब उसे बताएगा कि तू कौन है। अब उसे बताएगा कि तू कौन है और तू क्या कर सकता है। तू क्यों यहाँ पर 40 साल से भेड़ बकरी को चरा रहा? मेरी योजना को तू कैसे भूल सकता? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जानता अच्छी तरह से ना। पढ़िए आगे। और यहोवा ने कहा, निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी योजना बता रहा, उससे अपनी परिचय दे रहा, अपनी योजना बता रहा। उन लोगों की तकलीफ को मैंने सुना है। आज आपसे परमेश्वर पूछता है, खेत मेरा पाक चुका है, मजदूर नहीं, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मेरी योजना को ले जा सकते हो? क्या तुम मेरे महान आज्ञा को पालन कर सकते हो? एक वचन पढ़िए और एक संभवपदेशक 3 वचन 11। फिर हम मूसा को देखते हैं कि मूसा किस तरह से परमेश्वर की योजना लेकर जाता। तो मूसा कहता, मैं तो बोलने में मतलाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ ठीक से, मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा? फिरौन राजा, इतना बड़ा राजा, मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा? हे परमेश्वर, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं बोलना नहीं आता, मैं डरपोक इंसान हूँ और आप मुझे फिरौन के सामने खड़ा करोगे? मुश्किल है। मुझे बोलना ठीक से नहीं आता, बोलता नहीं तो जाएगा। पढ़िए संभवपदेशक 3:11। उसने उस सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि आनंद काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। कई बार हम लोग नहीं समझते परमेश्वर जो कुछ हमें बना, ठीक समय पर वो सुंदर बनाता है। 40 साल तक भेड़ बकरी चरा रहा रेगिस्तान में, 40 साल तक उसी से जीवन जी रहा। अचानक दर्शन होता है, जिन पहाड़ में बैठता उठता जानते हैं, उसी पहाड़ में उसको फिर 10 आज्ञाएं दिया। जब परमेश्वर उनको छुड़ा कर लाया, उसी पहाड़ पर जहां पर वो दर्शन दिया। सोचिए, अद्भुत है ये। अपने अपनी समय पर सब चीजें सुंदर बनाता परमेश्वर। फर्क यह है कि उसकी सुंदरता को हम समझ नहीं पाते, वो कौन है और हम क्या कर कौन है। परमेश्वर हमें क्यों चुना, परमेश्वर हमें क्यों बुलाया, परमेश्वर हमें क्यों छुड़ाया, परमेश्वर अपनी कलीसिया में हमें शामिल क्यों किया। क्या हम इसी प्रकार आए पिए एक दिन मर जाए और परमेश्वर की योजना धरे के धरे रह जाए? परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपसे प्रेम किया, आपको अपनी कलीसिया में शामिल किया, अपनी
कलीसिया में शामिल किया, अपनी योजनाएं बता रहा, और हम है कि अपने जीवन की, अपनी घर और अपनी जिंदगी की योजनाएं उसे बता रहे। सोचिए, आज मेरा कारोबार नहीं हुआ, मेरा नौकरी चला गया, मेरे बेटी का शादी कैसे होगा, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, पैसा कमी हो रहा, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा, परमेश्वर कैसे जीऊंगा। कल मर जाओगे तो यही सब चीजें बताना वहां पर जाकर, क्या बोलते हैं। परमेश्वर अपनी योजना आपको बताना चाहता है और बता भी रहा कलीसिया के द्वारा, वचन के द्वारा। वचन देहधारी हो, वचन देहधारी हो। सोचिए, और वही वचन हमारे बीच में डेरा किया, वही वचन हमें दिखाया कि तुम्हारे रिश्ता यहाँ की नहीं है, तुम यहाँ पर परदेसी हो। इफिसियों की किताब में, हम यहाँ पर परदेसी है। हमारा एक स्वदेश स्वर्ग में हमारा एक पिता है जो अपने पुत्र को भेजा ताकि हम परमेश्वर को समझ सके, जान सके। अद्भुत है। 3 का निर्गमन 3 और वचन 11 पढ़ना, 10 और 11। इसीलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों के लिए मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन हूँ? परमेश्वर ये क्या बोल रहे हो? मैं कौन हूँ और मैं इजराइल लोगों को निकाल लाऊंगा? ये कैसे आप भरोसा कर रहे हैं मुझ पर? मैं कैसे मैं कर सकता? वचन 12 क्या बोल रहा है? उसने उत्तर दिया, निश्चय ही मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ। इसका यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुकेगा तो तुम इसी पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करोगे। सोचो, जिस पर्वत में घूम रहा था रोज, कभी कुछ नहीं देखा था, उसी पर्वत में शायद लेट लेट के सोच रहा होगा, आज क्या होगा, शाम को क्या खाएंगे, पता नहीं वाइफ क्या बनाया होगा। मैं तो सुबह से निकल आया हूँ बकरियों भेड़ों को लेके, नहीं मां, रोज इसका यही होगा। आज तो कुछ मिला भी नहीं है, क्या हो सकता, चलो देखा जाएगा, रात में जो भी होगा, शाम में परमेश्वर की दर्शन होता है। सोचिए, और अपने दर्शन में बताता है, अपनी योजना बता रहा है परमेश्वर। हम कौन है जो परमेश्वर हमें अपनी योजना बता रहा है? एक टीवी सरकार वजन से 8 में मनुष्य कौन है जो उनका तो इतना ध्यान रखता है? ये मनुष्य कौन है? सोचो, ये समझ के वचन देहधारी होता है। आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपकी दुखों में, आपकी अंधेपन में, आपकी लंगड़ेपन में, आपकी बहरेपन में, आपकी गूंगेपन में मदद किया। तुम सुन नहीं सकते, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर आओ। कानों को छूता है और कहता तो सुनने लग, तो वो सुनने लगते हैं। कौन है? जो लोग इनकार कर दे रहे थे, जो लोग उनको हटा दे रहे थे, जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, ऐसे लोगों से कहते कि इधर आओ, और तुम देखने लगे, तुम्हारी कोड जाए। सोचिए, कौन है ये परमेश्वर? कौन है? हम कौन हैं जो हमसे बातें कर रहा, जो हमें सिखा रहा? क्या हम निर्णय ले रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं? किसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं? कहाँ हम परमेश्वर की योजना की बजाय हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर को कैसे दे रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है, मेरी योजना को तुम आगे रखो, मैं तुम्हारी योजना पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हर एक चीज को सुंदर बनाता, आपको भी सुंदर बनाएगा जब आप परमेश्वर को योजना को समझ पाओ, उसकी बुलाहट को समझ पाओ, उसकी महिमा को समझ पाओ। वो परमेश्वर कौन है, सब चीज आपको प्रोवाइड करने वाला। मूसा को कहता है कि मैं जाऊं, मैं तेरे संग हूं,
मैं जाके क्या कहूँ? कौन भेजा? मैं तेरे साथ हूँ। ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोग आओगे वहां से निकलकर इसी 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 पर्वत पर, इसी पहाड़ पर, यही स्थान पर तुम लोग सब मिलकर मेरी आराधना करो। इसी कलीसिया में आप एक मिशनरी बन सकते हैं। इसी कलीसिया से आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। इसी कलीसिया से एक आप अच्छा विधवाओं को संभालने वाला या अनाथ बच्चे लोगों का आप एक लीडर बन सकते हैं। एक अच्छा प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं, प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। समझ रहे? परमेश्वर अपनी योजना बताता है। आप अच्छा संडे स्कूल में स्टोरी बता सकते हैं बच्चों को। नहीं आए बैठ, क्या योजना बनी, सुने वचन चले, कुछ हम लोग करने का या परमेश्वर के लिए कुछ करने का हम लोग एक्साइटेड ही नहीं होते। क्यों हम कलीसिया आते? आओ भैया, और जैसा अलग लोगों को क्या बोलते, चलो नहीं है बताया। परमेश्वर आपको योजना बताता है, परमेश्वर आपको वचन देता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मत्ती का वचन 16 वचन 20 में, जब उसने चेलों को जिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं, किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं, बता रहा, नहीं तो उसको राजा बना देगा। तो राजा बनने के लिए नहीं, उससे सेवा करने के लिए, ताकि जानते हैं यीशु जैसा सेवा किया था। उसकी भाई लोगों से बेच डाला, उसकी भाई लोगों से बेच डाला, और वो विदेश में रहता। विदेश में रहकर भी अपनी भाई का बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने परमेश्वर की महिमा की और अपना लोगों के बीच में रहकर परमेश्वर की बढ़ाई की। वहां पर उसको आरोप लगाया गया, ऐसा घिनौना आरोप जो कभी उसने कुछ सोचा भी नहीं था उसके बारे में, पर वो परमेश्वर की योजना में था। समझ रहे? पति पेड़ क्या, वाइफ ना पत्नी, उस पर घिनौनी आरोप लगा यीशु पर। समझ रहे हैं? और ऐसे आरोप लगाया जो कभी जेल से बाहर भी ना आ सके, ना बलात्कार सोच सकते थे। और फिर वो जेल में रहते हुए जेलर उसको बहुत पसंद करने लगा। जेल से निकाल कर वो प्रधानमंत्री बन गया उस जगह। क्यों? परमेश्वर की योजना इतना छोटा है कि वो प्रधानमंत्री बना दिया। कैसे बन गया वो प्रधानमंत्री? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में उतारा। परमेश्वर, समझ रहे? उसने कभी अपना परिचय नहीं बताया। इतना सालों से काम कर रहा, वहां की राजा उससे सलाह ले रहे, दानियल, सोचिए थोड़ी समझ। दानियल पूरे राज्य में परमेश्वर की महिमा करवाया। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर की आज्ञा में विश्वास में अड़ा रहा, चाहे मर भी जाए तो भी हे राजा तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी। सोचिए, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा, हमारी हर एक गलतियों को देखा, हमारे साथ रहा, हमारे साथ रहकर वो क्रूस की दर्द को भी सहा, मृत्यु को सह लिया। हमारी पापों के लिए उसने भुगतान किया, ताकि आप और मैं परमेश्वर की योजना को समझ सकें। हमारे सामने जो पर्दा था उसको हटा है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटा है। उस पर्दा की वजह से हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे। उस पर्दा को हटाने के बाद हम परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे। आज हमारा परमेश्वर हमारे पिता है, वो हमारे लिए योजना बनाया है। उस योजना के आधार पर हम चले।
पौलुस कहता दूसरा कुरिन्थियों का 5, झगड़ा गया, जंजीरों में झगड़ा गया, जंजीरों में झगड़ा हुआ, मैं राजदूत हूं। सोचिए राजदूत कैसे हो सकता है जंजीरों में झगड़ा हुआ? राजदूत तो इस देश का शुभ संदेश लेकर उस देश में जाता और वहां पर राजदूत बनकर इस देश के हालत के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कहता है मैं झगड़ा हुआ, समझ रहे? परमेश्वर के राजदूत है। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 21 में कहता परमेश्वर एक दिन हमें बुला लेगा और परमेश्वर की महिमा से हम भर जाएंगे। परमेश्वर हमें एक दिन बुला लेगा और परमेश्वर की महिमा से हम भर जाएंगे। बताइए वचन जब देहधारी हुआ क्या महिमा चली गई थी? हाँ, यीशु मसीह की महिमा चली गई थी? क्या बोलते? हाँ या ना? कंफ्यूज है। महिमा गई थी क्या नहीं गई? ओके, पहला यूहन्ना 1:14 पढ़िए दोबारा, तो ताकि आप कॉन्फिडेंस रह सके। 1:14 पढ़िए। पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था दरगारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ओके, उसके अंदर महिमा, हमने महिमा देखी जैसे पिता का इकलौते की महिमा। समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कौन हैं और परमेश्वर को देखें कि वो कर रहे हैं। और वो परमेश्वर आपको एक योजना देता है कि तुम उसकी महिमा में बढ़ो, उसकी महिमा में बढ़ो। समझ रहे हैं? उसकी महिमा में हमेशा बढ़ो। एनीवे, दूसरी बात हम देख सकते हैं कि मारियम ना लूका का 10वां अध्याय और वचन 42 में मारियम बेस्ट जगह चुना ताकि वो परमेश्वर की महिमा पा सके। बेस्ट जगह चुना। कई बार आप और मैं, आपकी घर पे आपके आसपास कोई आ जाता है तो आप सोचने लगते कि मैं उनको खाना पीना या कुछ और चीजों से खुश करूं, पर बोलते ना कि आध्यात्मिक यीशु मसीह उन चीजों से खुश था जो परमेश्वर के वचन को महत्व देते, परमेश्वर की बातें जो सुनते। अब्राहम को परमेश्वर खुल की क्यों बातें उसकी अपनी योजना बता रहे, उसे आने वाली पीढ़ी भविष्य के तुम मर भी जाएगा, नहीं भी रहेगा तो भी मेरी योजना तेरे लिए काम। उसे वाचा बना, परमेश्वर मूसा से वाचा बना, अब्राहिम से वाचा बना। सोचिए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान, उसी के पास मेरी महिमा है। शरण मेरा उसी से लेना है। वचन से 71 वचन 5 में वही मेरा शरण स्थान है, उसी से मुझे महिमा मिलेगी और मेरे जीवन से उसकी महिमा। पिता की इकलौते की महिमा को हमने देखा और उसने जो काम किया उस काम से ये साबित होता कि पिता की महिमा किस तरह दिखाई दे। समझ रहे? वो अपने लिए जी सकता, वो अपने लिए कर सकता, परंतु उसने ठान लिया कि मुझे मेरे लिए नहीं, मैं पिता के लिए जीऊंगा। तभी वो आज हम राइट हैंड में पिता के दाहिने और विराजमान उसकी महिमा के साथ विराजमान देखते हैं यीशु मसीह। ओके, मूसा को परमेश्वर ने निकाल लाया, उसको अपनी योजना बताया और उनको मिस्र से लोगों को निकाल लाया। जब निकाल लाया तो परमेश्वर ने उसे व्यवस्था दी।
जो परमेश्वर को मिलने बुलाया पहाड़ के ऊपर, तो उसको व्यवस्था करें। सोचिए, अपनी योजना बताया, अपने लोगों को निकाला, उसके लिए व्यवस्था दी। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, सच्चाई और महिमा से भरा हुआ है। और जब हम यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हैं, यीशु मसीह का कहना मानते हैं, हम यीशु मसीह में कौन है ना, हम यीशु मसीह में कौन है, यीशु कौन है, हम अपने आप से पूछे, हम अपने आप को जांचे कि हम यीशु में कौन है। क्या मैं उसको महिमा दे पा रहा हूँ या नहीं? क्या मैं उसके राज्य में बढ़ रहा हूँ या नहीं? किस चीज में हमें ज्यादा समय दे रहा है? अब योजना बनाइए, किस चीजों में आप ज्यादा समय दे रहे हैं, तब देखो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हर एक चीज वो आप करते हो जो हम कभी समझ नहीं सकते। आप लोगों को बुलाते हो, अपनी योजना देते हो और उसके द्वारा तेरी महिमा हो। आज हर एक लोगों के पास एक गवाही है, क्या उनकी गवाही तेरी महिमा दे रहा या तेरी महिमा कर रहा? प्रभु यीशु, आप मदद करो। हर एक लोगों के जीवन से तेरी महिमा है। हर एक लोगों से आप प्यार करते हो। अपनी कीमती लहू बहा कर उसे खरीदा है, अपने प्राण देकर बहुमूल्य लहू से तू खरीदा है। प्रभु यीशु, हम तेरी खरीदे हुए, आपने हमें अपनी योजना बताया कि जाओ पूरी जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। प्रभु यीशु, आप सहायता करो, आप मदद करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरे वचनों में बढ़ सके। हम अपने आप को छोटा या अपने आप को मूर्ख या अपने आप को अनपढ़ या अपने आप को शर्म ना महसूस करें पिता, आप हमें बल दीजिए, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, ताकि हम तेरे वचनों में हंसमुख रहे, आनंदित रहे, तेरी योजना में आगे बढ़ सके। हम योग्य बन, हम शामिल होना चाहते, हम वो कार्य में बढ़ना चाहते, टीचर की तरह, बच्चों को संभालने की तरह, एक प्रार्थना योद्धा की तरह, एक मिशनरी की तरह। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करो, आप हमें मदद करो। हम बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, कार्यों के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। आज्ञा मान के हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करें, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करें। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों पे करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। प्रियों की धुन में बसी है
परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु तू ही एक मार्ग है। इस मार्ग में हम चलकर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तू ही एक जीवन है जो हम सब में आज तो मुफ्त में हमें दिया है। ये अनंत जीवन तू ही एक सत्य है और कोई सत्य नहीं है। हम ये तीनों तुझ में देखते हैं। और तू खुद कहा मेरे बिना यीशु तेरे बिना हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। धन्यवाद देते तूने संपूर्ण किया क्रूस पर काम। आज जो कोई भी इंसान क्रूस पर आपकी बलिदान पर विश्वास करता है, कब्र पर यकीन करता है, जी उठने पर यकीन करता है, वो उद्धार पाता है। आज कोई भी इंसान अपने पापों को मान लेता और यीशु पर भरोसा करता या विश्वास करता है तो आप उसे उद्धार देते हैं, मुक्ति देते हैं। आज मुक्ति के लिए लोग तमाम चीजें करते हैं, परंतु तेरे नाम से मुक्ति है। तेरे पास जो आता है नम्रता से और अपने पापों को मान लेता है, आप उसे मुक्ति देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में बनाए, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर। धन्यवाद। तो अपने समय पर हर एक चीजें सुंदर बनाता है। प्रभु पतरस कौन था? एक मछुआरा। मूसा कौन था? एक चरवाहा। प्रभु यीशु आप उन्हें चुना, आप अपनी योजना बताएं, आप उनको अपनी योजना के साथ उन्हें हिम्मत दिया कि मैं तुम लोगों के साथ हूं, तुम लोग आगे बढ़ो। पतरस एक ही बार में 3000 लोगों को बचाया और मूसा एक ही बार में इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाया, गुलामी से। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जयकार महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको आशीष मिले।